उस रात जब सब सो चुके थे, वो लड़की बावर्ची खाने के ठंडे फर्श पर बैठी रो रही थी। आंसू खामोशी से उसकी आंखों से बह रहे थे, मगर उसके होंठ हिल भी न रहे थे। उसकी माँ मर चुकी थी। बाप जिंदा था, मगर उसकी आवाज़ उस तक कभी नहीं पहुंची। सौतेली माँ के लिए वो सिर्फ एक बोझ थी और सौतेली बहनों के लिए एक नौकरानी। दिन भर काम, रात को ताने, और फिर भी वो खामोश रहती थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी यही खामोशी एक दिन सब कुछ बदल देगी। खामोशी आयशा की आदत बन चुकी थी। वो 16 साल की एक दुबली पतली लड़की थी, जिसकी आंखों में उम्र से कहीं ज़्यादा थकन बसी हुई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गई थी, और उसके साथ ही आयशा की ज़िंदगी से तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत भी कहीं खो गए थे। माँ के बाद उसके वालिद, जो एक मेहनती मगर सादा दिल इंसान थे, ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नीयत बुरी न थी। वो चाहते थे कि घर संभल जाए और आयशा को माँ जैसा सहारा मिले, मगर किस्मत ने आयशा के हिस्से में और ही इम्तिहान लिख दिया था। सौतेली माँ रुखसाना बज़ाहिर नर्म लहजे में बात करती, मगर दिल में आयशा के लिए कोई जगह न थी। उसकी अपनी 2 बेटियाँ नायला और साइमा कीमती शलवार कमीज़ों में सजी रहती, हंसती खेलती और सारा दिन आईने के सामने गुजार देती। उनके लिए घर आराम की जगह था, जबकि आयशा के लिए वही घर मुसलसल आजमाइश बन चुका था। सुबह की आज़ान से पहले आयशा जाग जाती। झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, सिलाई, हर काम उसके ज़िम्मे होता। ज़रा सी देर हो जाती तो रुखसाना की आवाज़ गूंजती, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आयशा सर झुकाकर सब सुन लेती, न शिकायत न सवाल। उसके वालिद अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते, और जब घर आते भी तो रुखसाना की बातों पर यकीन कर लेते। किसी को अंदाज़ा न था कि ये खामोश लड़की अपने अंदर कितना दर्द छिपाए हुए है, और किसी को ये भी मालूम न था कि इसी दर्द से एक दिन एक नया रास्ता निकलने वाला है। आयशा की ज़िंदगी दिनों में नहीं, कामों में तकसीम हो चुकी थी। सूरज निकलने से पहले उसके हाथ हरकत में आ जाते, और रात गए तक वही हाथ थकन से कांपते रहते। घर के हर कोने में उसकी मेहनत की खामोश गवाही बिखरी होती, मगर किसी की नज़र उस पर नहीं ठहरती थी। रुखसाना के लिए आयशा का वजूद सिर्फ उस वक्त अहम होता जब कोई काम अधूरा रह जाता। ज़रा सा नमक कम हो जाए या फर्श पर पानी के निशान रह जाएं तो उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती। देखो अपनी बेटी को, वो अक्सर नायला और साइमा से कहती। सारा दिन काम करके भी कुछ नहीं सीख सकी। नायला और साइमा ये सब सुनकर हंस देती। वो नरम बिस्तरों पर देर तक सोतीं, नए कपड़ों का इंतखाब करतीं और अपनी माँ की तारीफ़ों में दिन गुजार देतीं। उनके हाथ कभी झाड़ू को नहीं लगे थे, और ना ही चूल्हे की आंच ने उनकी उंगलियों को छुआ था। घर में जो सुकून था वो सिर्फ उन्हीं के लिए था। आयशा अक्सर बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर आसमान को देखती। उसे लगता जैसे नीला आसमान उससे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज उस तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाते। उसके दिल में सवाल उभरता ज़रूर था, मगर वो सवाल ज़बान तक आने से पहले ही दब जाता। एक शाम जब सब सहन में बैठे थे, रुखसाना ने अचानक आयशा को आवाज़ दी, कल सुबह जंगल के रास्ते जाकर लकड़ियाँ ले आना। शहर से मेहमान आ रहे हैं और ईंधन ख़त्म हो गया है। आयशा चौंक उठी। जंगल दूर भी था और सुनसान भी, मगर उसने सिर्फ सर हिला दिया। किसी ने उसकी हिचकिचाहट नहीं देखी। किसी ने ये ना पूछा कि वो अकेली कैसे जाएगी। उस रात आयशा देर तक जागती रही। दिल में खौफ था, मगर उस खौफ से बड़ा एक अजब सा इत्मीनान भी था, जैसे कोई अनदेखे रास्ते की तरफ उसे बुला रहा हो। वो नहीं जानती थी कि अगली सुबह सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि उसकी तकदीर भी उसके कदमों के साथ चलने वाली थी। अगली सुबह फजर की अजान के साथ ही आयशा बेदार हो गई। उसने सादा सी शलवार कमीज़ पहनी, सर पर दुपट्टा लिया और खामोशी से घर से निकल पड़ी। दरवाज़ा बंद करते वक्त उसने एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखा, मगर घर वैसा ही सर्द और बेखबर था जैसे हमेशा रहा था। जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता तंग और सुनसान था। दरख्तों की लंबी शाखें ऊपर से यूं झुकी हुई थीं जैसे आने जाने वालों को परख रही हों। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और परिंदों की आवाज़ें भी आज कुछ भारी लग रही थीं। आयशा के कदम आहिस्ता थे, मगर दिल में अजीब सी मजबूती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठी थी। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में थकन झलक रही थी। आयशा रुक गई। दिल में खौफ उभरा, मगर इससे ज़्यादा तरस।
बूढ़ी औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, क्या मेरे लिए थोड़ा सा पानी है? मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ। आयशा के पास सिर्फ एक छोटा सा मटका था जो उसने लकड़ियाँ लाने के लिए साथ रखा था। वो जानती थी कि पानी कम है और रास्ता लंबा, मगर फिर भी उसने बगैर सोचे मटका आगे बढ़ा दिया। अम्मा, पहले आप पी लीजिए। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और आयशा को गौर से देखा, जैसे उसके दिल की तह तक झांक रही हो। बेटी, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। थकन तो आदत बन गई है। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में एक लम्हे को अजीब सी चमक आई। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और आयशा के हाथ में एक छोटा सा शफ़ाफ पत्थर रख दिया। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें उस वक्त याद आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि हवा का एक तेज़ झोंका आया। जब उसने दोबारा देखा तो बूढ़ी औरत वहाँ मौजूद न थी। सिर्फ जंगल की खामोशी और उसके हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर बाकी रह गया। वो नहीं जानती थी कि ये एक इत्तेफाक था या आगाज़, मगर उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आयशा जब जंगल से वापस लौटी तो सूरज ढल चुका था। उसके हाथों में लकड़ियों का गट्ठा था और दिल में अजीब सी खामोश गर्मी, जैसे कोई राज उसके अंदर सांस ले रहा हो। घर का दरवाज़ा खुला तो हस्बे मामूल रुखसाना की आवाज़ उसके कानों से टकराई। इतनी देर लगा दी, सारा दिन बर्बाद कर दिया तुमने। आयशा ने कोई जवाब न दिया। वो लकड़ियां रखकर सीधी बावर्ची खाने में चली गई। उसने बूढ़ी औरत का दिया हुआ शफ़ाफ पत्थर अपनी कमीज़ की जेब में महफूज कर लिया, जैसे कोई कीमती अमानत हो। इसी रात एक गैर मुतवक्के बात हुई। आयशा के वालिद अचानक शहर से वापस आ गए। उनके साथ एक मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग भी थे, जिनके चेहरे पर वक़ार और आंखों में गहरी संजीदगी थी। रुखसाना ने फ़ौरन मेहमान नवाजी की तैयारी शुरू कर दी और नायला व साइमा अपनी बेहतरीन शलवार कमीज़ें पहनकर सामने आ बैठी। खाने के दौरान बुज़ुर्ग खामोशी से सबको देखते रहे। नायला और साइमा अपनी नई चीज़ों का जिक्र करती रहीं। रुखसाना अपनी मसरूफ़ियत और कुर्बानियों के किस्से सुनाती रहीं। आयशा हमेशा की तरह खामोशी से खाना पेश करती रहीं। अचानक बुज़ुर्ग ने नर्म मगर गहरी आवाज़ में कहा, बेटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? आयशा ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, खामोशी कभी कभी दिल की ताकत होती है। ये सुनकर बुज़ुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खाने के बाद सबको छोटे छोटे काम दिए। नायला व साइमा से सहन साफ करने को कहा गया, मगर कुछ ही देर में वो थक कर बैठ गईं। रुखसाना को सिलाई का काम दिया गया, मगर उसके चेहरे पर झुंझलाहट नुमायां थी। जब आयशा की बारी आई तो उसने निहायत सुकून और महारत से हर काम अंजाम दिया। उसके चेहरे पर न शिकवा था न गुरूर। बुज़ुर्ग खामोशी से ये सब देखते रहे, जैसे किसी पोशीदा सच की तस्दीक हो रही हो। आयशा को महसूस हुआ कि उसके दिल में रखा हुआ वो शफ़ाफ पत्थर हल्का सा गर्म हो गया है, गोया उसे याद दिला रहा हो कि सच अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है। जब सब काम मुकम्मल हो गए तो कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गए। बुज़ुर्ग ने आहिस्ता से आयशा के वालिद की तरफ देखा और कहा, आपकी बेटी ने आज कुछ नहीं कहा, मगर उसके अमल ने सब कुछ कह दिया है। आयशा के वालिद चौंक उठे। वो पहली बार गौर से आयशा की तरफ देख रहे थे। उसके थके हुए चेहरे, झुके हुए कंधों और आंखों में छिपी हुई नमी को। बुज़ुर्ग ने धीमे मगर पुख्ता लहजे में बोलना जारी रखा, जिस घर में एक बच्ची खामोशी से सब बोझ उठा ले, वहाँ शोर करने वाले अक्सर सच से खाली होते हैं। रुखसाना के चेहरे का रंग बदलने लगा। नायला और साइमा नज़रें चुराकर एक दूसरे को देखने लगीं। आयशा के वालिद के दिल में जैसे कोई बोझ सा आ गिरा। उन्हें अपनी बेटी की वो तमाम खामोशियाँ याद आने लगीं जिन्हें वो बरसों नज़रअंदाज करते रहे थे। इसी लम्हे आयशा की जेब में रखा हुआ शफ़ाफ पत्थर हल्की रोशनी देने लगा। कमरे में एक नर्म सी चमक फैल गई। बुज़ुर्ग मुस्कुरा दिए। यही वो लम्हा है जिसका इंतज़ार था। अचानक बुज़ुर्ग का चेहरा बदल गया, जैसे वक्त ने पलक झपकते में अपना पर्दा हटा दिया हो। वही बूढ़ी औरत, वही जंगल वाली आजमाइश, सब कुछ एक सच बनकर सामने आ गया। मैं सिर्फ एक आजमाइश थी, बुज़ुर्ग ने कहा, जो ये देखने आई थी कि इस घर में असल दौलत किसके पास है। आयशा के वालिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आयशा के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं अंधा हो गया था। रुखसाना और उसकी बेटियां शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थीं। किसी को सज़ा नहीं दी गई, मगर सच सबके सामने आ चुका था। आयशा को पहली बार इस घर में इज़्ज़त और सुकून महसूस हुआ। वक्त गुजरता गया।
आयशा को तालीम का मौका मिला, उसके हुनर को सराहा गया और उसकी खामोश मुस्कुराहट में अब एतमाद शामिल हो चुका था। उसने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सब्र वक्ती खामोशी है और नेकी वो आवाज़ है जो आखिरकार सबको सुनाई देती है।